सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। दर्शकों, आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है साक्षात्कार के लिए, वो एक लेखक भी हैं, राष्ट्र चिंतक भी हैं और योग गुरु भी हैं, और उनका नाम है स्वामी ओम आनंद सरस्वती। तो चलिए आपसे भी करवाते हैं उनकी मुलाकात। स्वामी ओम आनंद, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अवसर प्रदान करने के लिए और मंत्रणा करने के लिए। जी और इसी आभार के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बिल्कुल। और इसी के साथ योग, जिसकी चर्चा इन दिनों काफी जोर शोर से चल रही है। अभी अभी हम लोगों ने योग दिवस भी मनाया, अंतर्राष्ट्रीय, 21 जून को। और जी जी। योग हमारे यहाँ शास्त्रों में भी हमेशा से वर्णित था, जीवन में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसकी उपेक्षा की। और आज एक बार फिर कुछ बीमारियों और महामारियों ने ये सिखा दिया कि अपनी चीजों से जुड़ के रहने में ही फायदा है। तो क्या है योग, क्या है इसका मूल स्वरूप? योग क्या है, ये तो मौलिक प्रश्न है ही है। जी इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो योग युज धातु से बनता है। युज, योगे, युजिर योगे। युज संयमन, ये संस्कृत की धातु है जिससे योग शब्द बनता है। जी। संयम के अर्थ में योग शब्द का उपयोग किया जाता है। और और जुड़ने के अर्थ में भी किया जाता है। हम्म। वैसे भी जैसे दो दो जोड़ देते हैं तो कुल योग। जी। योग योग जोड़ को भी कहते हैं। हम्म। अब किससे किसका जोड़ वो अलग बात है। हाँ, पहले शब्द पर ही ध्यान देते हैं कि ये शब्द का इतिहास क्या है। हम्म। यहाँ तक कि ये हमारा संस्कृत शब्द तो है ही, जी। संस्कृत भाषा का शब्द है। हम्म। अब इसकी व्यापकता आप देखिए। अंग्रेजी में एक शब्द है योग, YOKE। हम्म। ये हमारे योग शब्द का ही अपभ्रंश है। जी। देखिए वहां पर भी यही जोड़ अर्थ है। जब दो बैलों को जोड़ देते हैं, जुताई करने के लिए खेत में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में योक, जी। जिसको हमारे यहाँ जुआ बोलते हैं। जुआ हम्म। अर्थात जोड़ जोड़ देने का जो होता है, हम्म। साकर लगा के वो कर देते हैं, दोनों बैल चल पड़ते हैं, मतलब वहां भी ज्वाइंट। हम्म। तो योग शब्द का अर्थ है ज्वाइंट भी है, योग। अब यदि इसमें हम आत्मा परमात्मा पे बात बाद में आते हैं, अभी ये बहुत ऊंचे स्तर की बात हो जाएगी। हम बिल्कुल मूल से चलते हैं। हम्म। अब जैसे कि इसमें अगर उपसर्ग लग जाए तो इसके अर्थ बदल जाते हैं। हम्म। योग शब्द वही है। आयुर्वेद में इन तीन शब्दों का प्रमुख रूप से उपयोग हुआ है। आयोग, योग, अतियोग। हम्म। जैसे हम भोजन करते हैं, ये योग है। भोजन न करना अयोग हो गया। अयोग भी हानिकारक है आयुर्वेद के अनुसार। अति भोजन करना अतियोग है, उससे भी हमको बचना है। हमें अधिक भोजन नहीं करना और भोजन न करने की स्थिति में भी नहीं रहना। तो वो बीच की स्थिति बनती है योग, जो व्यावहारिक अर्थों में, व्यावहारिक संदर्भों में उपयुक्त लगता है, जी। प्रासंगिक भी लगता है और हम्म। उसका सटीक अर्थ समझ में आता है। हम्म। प्रयोग, एक उपसर्ग लगा दिया, प्रकृष्ट योगम इति प्रयोगम। उद्योग, उत्कृष्ट योग ही उद्योग है। अब उसका अब उसका आप यदि अर्थ देखें तो उद्योग शब्द का अर्थ क्या है? उत्थान करना, प्रगति करना, कोई व्यवसाय करना, धनार्जन करना, साम्राज्य बढ़ाना, वैभव बढ़ाना, लोगों के हित के लिए काम करना। संयोग, सम्यक योग हो गया। हम्म। वो कहीं और से थे, वो कहीं और से थे, संयोग कहते हैं, संयोग से मिल गए आप। संयोग ऐसे नहीं हुआ, सम्यक योग, उसमें अच्छा योग हुआ। अधियोग, अधिकार पूर्वक कोई योग कर ले, योग अर्थात उसका ऐसे संयोग कर ले या उसको जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, उसका उपयोग कर ले। उप लग गया, देखिए जी। उपयोग हो गया। हम्म। नियोग शब्द भी है, हम्म। वियोग शब्द भी है। ऐसे उपसर्ग लगा लगा के मूल धातु देखिए वही है। युज, योगे, युज संयमने, युजिर योगे।
योग जिसको हम लोग समझते हैं, ये तो व्याख्या में आ गया कि योग शब्द के उपसर्ग लगा लगा के कितने अर्थ हो जाते हैं। अब योग जिसे हम समझते हैं, ये सीधे सीधे अपने आप से जुड़ने का, फिर देखिए जुड़ना आ गया, अर्थात ज्वाइंट। किससे ज्वाइंट? मन का बुद्धि से ज्वाइंट हो जाना और बुद्धि का अंतरात्मा से ज्वाइंट हो जाना, अंतरात्मा का परमात्मा से ज्वाइंट हो जाना, अर्थात योग हो जाना। इसमें आड़े क्या आता है? जब हम साधना की बात करते हैं, योग साधना, अब योग चलिए साधना शब्द लगा देते हैं इसमें, योग साधना कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े योग साधक हैं, वो तो बड़े सिद्ध योगी हैं। गीता में 3 शब्द आते हैं इसके लिए, आरुरुक्ष, योगारूढ़, योगी। आरुरुक्ष अर्थात बिगिनर, अभी अभी आया है, नया है, अभी कुछ पता नहीं, उसको भी सीख रहा है। जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है तो योगारूढ़ बोलते हैं। और जब योगारूढ़ होके कार्य करता है, अर्थात सीखा, कुछ अभ्यास किया, तो वो एक स्थिति में पहुंचा कि वो परिपूर्ण हुआ, जिसे कहते हैं परफेक्शन आ गया, परफेक्ट परफॉर्मेंस हो गई, तो योगी कहते हैं उसको। और आगे जाने पर जब कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्ध योगी हो जाता है वही। बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हो गई, चमत्कार दिखा दिया, तो लोग उसको महायोगी बोलने लगते हैं। अब देखिए ध्यान योगी भी है, कर्म योगी भी है, भक्ति योगी भी है, अष्टांग योगी भी है, ज्ञान योगी भी है, समाधि योगी भी है। ऐसे योग शब्द के साथ बहुत सारे लगे हुए हैं जी। उन शब्दों के लग जाने से उनके अर्थों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता आ जाती है, थोड़ा सा संदर्भ परिवर्तित हो जाता है। जी। तो योग जुड़ने को भी बोलते हैं। योग के अर्थ में, अर्थात ये जो साधना का योग है, योगी योग, उस अर्थ में अगर सीमित अर्थों में आ जाए, व्यापक अर्थों को छोड़ के जब सीमित अर्थ में आ जाएंगे, तो संयम को योग कहते हैं। अब संयम शब्द को ले व्याकरण के दृष्टि से, यम, यम नियमने, नियम के अर्थ में यम धातु का प्रयोग होता है, उसमें संयम अर्थात सम्यक नियम लगाया गया। ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में योग है, क्योंकि कोई वायलेशन नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है। अब देखिए पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी 1 सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती। सोचिए हम लोग कितने, इतनी गति तो किसी रॉकेट की भी नहीं होती, जिस गति से पृथ्वी चल रही है, कोई उल्लंघन नहीं, सब नियम से चल रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड बहुत ही नियम में है। कोई नियामक है या नहीं, वो अलग अलग विवाद या संवाद का विषय हो सकता है। यहाँ पर हम केवल योग पर केंद्रित रहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में एक योग की अभिव्यक्ति है। और यदि कुछ उपद्रव हमें दिखते हैं कहीं पर भी, भूकंप के रूप में कोई उल्कापात हो जाता है, कुछ ऐसा होता है जो कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा शहर नष्ट हो गया, इतनी पृथ्वी नष्ट हो गई, भूगोल बदल गया, तो ये नियमन के लिए थोड़ा सा प्रबंधन हुआ। जैसे मकान तोड़ के, घर तोड़ के दूसरा बनाते हैं, तो घर तोड़ने के हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वंस और निर्माण साथ साथ चलते हैं ना। बिल्कुल। और योग की ये जो गूढ़ व्याख्या है, हमारे दर्शक तो बस बड़े सहज और सरल व्याख्या के आकांक्षी हैं और वो जी सेहत को जोड़ करके ही योग को मूल रूप में जानते हैं ज्यादातर और जी उसी की अपेक्षा भी करते हैं। तो जी योग, और जब हम चिकित्सा पद्धतियों की बात करते हैं जी और कहा जाता है कि बहुत सारी असाध्य बीमारियां आजकल जो हैं वो भी योग से ठीक की जा सकती हैं, ऐसा भी कुछ लोग दावा करते हैं। तो ये जी। दावा कितना सही है? ये दावा 100% सही है, जी। क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 25 वर्षों से वही काम कर रहा हूँ। और वास्तविकता में क्या है कि ये शरीर ही अपने आप में एक योग है। जी। अरे इसमें 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 क्या नहीं है? 75% तो इसमें जल है, इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, प्राणिक ऊर्जा भी है, अग्नि भी है, पंच तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है। जी। तो इन सब का योग ही तो है ये शरीर। तो शरीर अपने आप में एक योग है।
अच्छा, और परमात्मा ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, नियंता ने, विधाता ने, कुछ भी आप उसके लिए कोई भी संज्ञा हो सकती है, उसने जो ये हमें बनाया है, हमें जब ड्रॉप किया, हम जब पैदा हुए, तो कोई बीमारी नहीं थी। परमात्मा ने शरीर दिया है तो शरीर की समस्या के साथ हमें समाधान भी दिया है, और हमारे शरीर में ही हमारी समस्याओं के का समाधान है, जिसे हम समस्या कहते हैं, रोग, अगर उसको रोग शब्द कहें तो रोग समस्या है, उसके साथ में ही समाधान है। आप कहेंगे कैसे समाधान है? तो वस्तुतः आप देखती होंगी भगवान शंकर ध्यान में बैठते हैं, हनुमान जी को भी आप देखती होंगी ध्यान में बैठते हैं, महाअवतार बाबा की आप फोटो देखेंगे ध्यान में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े योगियों की आप फोटो देखेंगे, चित्र देखेंगे तो वो ध्यान में बैठे हुए हैं। मेरे मन में भी प्रश्न उठता था कभी कि ये ध्यान में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ न करने वाली स्थिति है। ये कौन सा काम है? ये कौन सा ध्यान है कि चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे? जी। धीरे धीरे उसका विज्ञान समझ में आया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि हमारे इसमें यहाँ पर दो ग्रंथियां होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड होती है, दो ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों में सारी औषधियां सुरक्षित हैं, और वो जब वहां से रिसती हैं तो संबंधित ग्रंथियों में जाती हैं, और उन संबंधित ग्रंथियों को सक्रिय करती हैं, और जो स्राव उसमें जाता है वो विशिष्ट औषधि होती है, और विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए शरीर में पूरे रोम रोम में जाती है, एक एक कोशिका में जाती है, और वो अपना काम कर देती है। आपने जो स्वास्थ्य की बात कही कि चिकित्सा पद्धति कैसे है, शरीर में सारी औषधियां हैं हमारे, और हम अब वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, और हम क्या करते हैं? हम बाहर से दवा लेते हैं, बाहर से औषधियां लेते हैं, क्योंकि उनको हम जागृत नहीं कर रहे, तो उन्हें उनको हम जागृत कैसे जगा कर नहीं रहे। सकते हैं? क्या विधि है उन्हें जागृत करने अब की? विधि तो यहाँ मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं बता सकता, उसके लिए तो अलग सत्र होगा, जी। और बहुत सारे लोगों को वो सत्र में सारी सारी बातें आएंगी। जैसे अभी योग अभी में चूंकि चर्चा कर रहे पतंजलि हैं। योग में कहते हैं कि उसके 8 उसके क्रम हैं जो है यम नियम आसन, उस पे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि जी वो जी, क्या है? वो उसी मनुष्य को ही कैसे नियमित किया जाए ताकि उसके अंदर की सारी औषधियां सक्रिय हों, उनका उद्देश्य यही है। जी। जैसे कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, ये जो एक अष्टांग योग का पूरा एक क्रम है, आप उसमें क्रम देखेंगी तो सबसे पहले क्या है? यम। यम से क्या आशय है? यम में 5 चीजें आती हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इस प्रकार से ये आते हैं। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस प्रकार से वो अभी चीजों को अगर क्रम से देखेंगे तो पहले सत्य, व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। झूठ बोलने में जितना परिश्रम करना पड़ता है, जितना मस्तिष्क लगाना पड़ता है, जितना तनाव लेना पड़ता है। हाँ, जितना कहते हैं जितना स्ट्रेस लेना पड़ता है, सच बोल देने में कोई टेंशन नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। सत्य को धारण करते ही व्यक्ति सहज हो जाता है। हजार समस्याओं का समाधान उसी स्थान पे हो गया, उसी समय जब उसने सत्य को लिया। अहिंसा, जब कोई वास्तव क्रम में पहले अहिंसा है, हम सत्य को बताया गया पहले, अहिंसा सत्य अस्ते ऐसे है। अहिंसा नॉन वायलेंट, हमें किसी को हिंसा का मतलब किसी भी प्रकार से, मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। हत्या, हिंसा तो ये तो बहुत बाद की बात हो गई। हत्या का विचार पहले मन में आता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कोई अहित न हो, इस भाव में स्थिर हो जाना ही अहिंसा है। और यदि यह हो गया तो वो सत्य पर आधारित हो ही गया। सत्य पर आधारित हो गया तो सत्य अहिंसा अस्ते, अर्थात किसी की अनुमति के बिना किसी का कोई सामान ले लेना, यही चोरी है। इसी को स्तेय बोला जाता है। अस्तेय अर्थात अचौर कर्म, आ लगा हुआ उसके पहले। इसके बाद ब्रह्मचर्य आ जाता है। ब्रह्मचर्य को लोग समझते हैं कि शादी न करना और ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कोई किसी प्रकार का सुख मिले। अब यहाँ पर ब्रह्म को देखना पड़ेगा। चर धातु है, चलने के अर्थ में ब्रह्म, ये पूरा ब्रह्मांड, अगर ब्रह्मा जी के उसमें
उनके शब्दावली में देखें तो ये एक ब्रह्मांड जो हम लोगों का, जिसमें एक सौर मंडल है, ये तो एक सौर मंडल हो गया। ऐसे अनंत कोटि सौर मंडलों का एक जो झुंड बनता है वो आकाश गंगा होती है। ऐसे अनंत आकाश गंगा मिला के एक ब्रह्म बनता है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को मिला के एक ब्रह्म बनता है। कितनी व्यापक है ये संज्ञा। जी बिल्कुल। उसको समझने के लिए, उसकी ओर चलने के लिए हम्म, और घोषणाएं की गई, चराई वेति चराई वेति। अगर कोई निराश हो हम्म, उसको समझाया जाता है, अगर चलते रहो चलते रहो, अर्थात प्रयास करते रहो प्रयास करते रहो, प्रयास अवरुद्ध नहीं करना है, निरंतर लगे रहो। सत्यम वद धर्मम चर, ये सब सहायक नारे हैं, स्लोगन से जिसको बोलते हैं, रणघोष उद्घोष। बिल्कुल। सत्यमेव जयते भी हमारा राष्ट्रीय उद्घोष है, और हमारे राष्ट्र की जो नीतियां हैं वो भी उसी पर आधारित होती हैं। बिल्कुल, लेकिन अष्टांग योग की अगर बात करें जी। तो ये जो क्रम है आठों, उसमें आसन और प्राणायाम इस पर ज्यादा ये फोकस किया गया है। ये आसन और हाँ, प्राणायाम दोनों ही हमारे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े आप हुए हैं। इसको संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जी ये नैतिक अधिष्ठान है, यम नियम, जी जो मूल सिद्धांत है कि आप पहले अपना अपना स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति आप इस प्रकार की कर लें कि आप चोर ना हो, आप लंपट ना हो, आप हिंसक ना हो, और आप झूठे ना हो। जी। इसको पहले हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर शौच, ठीक है, ये कर लिया आपने, आप अंदर से शुद्ध हो गए। मेंटल क्लीनलीनेस एंड फिजिकल क्लीनलीनेस, दो चीजें आ गई। मानसिक शौच के लिए अगर हम शौच शब्द को लें तो जो यम है ये मानसिक शौच के अंतर्गत आ जाता है। अब आ गए शारीरिक शौच में, तो जो स्थान हो शुद्ध हो, कपड़े शुद्ध हो, स्नान किया हुआ हो, चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो, शौच संतोष होना चाहिए, ईर्ष्या ना हो किसी के प्रति, द्वेष ना हो किसी के प्रति। जब संतुष्ट होगा, अगर कोई ईर्ष्या करता है तो वो कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता, वो तो दूसरे को देख के जलेगा ही हमेशा। ये कैसे हो गया, इसका कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा। उसको पता भी नहीं है जिसको लेके वो डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में है कोई, ये दोष बताया गया है। तो ये एलिजिबिलिटी बता रहा है कि एक योगा प्रैक्टिशनर को, एक योगी को, एक परम स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। करना क्या है वो बाद में, पहले उसे होना कैसा कैसा चाहिए। तो ये चरित्र जो बताया जा रहा है, ये कोई योगी के लिए थोड़ी है। हर व्यक्ति से ऐसी आशा की अपेक्षा जाती होती है हाँ, आदर्श व्यक्तित्व की, हाँ आदर्श ऐसा चरित्र रहे। की। जी शौच संतोष स्वाध्याय, अब पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस विषय में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, उस क्षेत्र का उस जो साहित्य है उसे उसको पढ़ना पड़ेगा, तब उसमें वो पारंगत होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। यहाँ चूंकि योग का संदर्भ चल रहा है तो उसके लिए पतंजल का आपने उल्लेख भी किया, और पतंजल का ये योग सूत्र में सबसे पहले तो इसीलिए इसको अष्टांग कहा गया। तो ये एलिजिबिलिटी बताता है, स्वाध्याय, इसके बाद ईश्वर प्रणिधान। यदि ईश्वर में विश्वास नहीं है आपको तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब ईश्वर है ही नहीं तो हमें क्यों योग करें, फिर अपना खाएं पिए मस्त रहें, तुरंत आसुरी प्रवृत्ति आ जाएगी। ये इसके बाद आता है यम नियम, हो गया, एलिजिबिलिटी आ गई। अब वो एलिजिबल हुआ, अब वो डिजर्व करता है आगे बढ़ने के लिए, तब आते हैं आसन। जी। तो आसन किसे कहते हैं, ये मूल प्रश्न आएगा। तो महर्षि पतंजल ने उसमें साफ साफ कहा, स्पष्ट रूप से कहा, स्थिर सुखम आसन। अर्थात आसन वो है जिसमें आप सुखी हो और स्थिर हो। फिर प्रश्न उठता है, ये बात तो आसन की कर रहे हैं, पर बात तो यहाँ मन की स्थिरता के भी है साथ में। स्थिर होके बैठ गए और मन, अगर वो सारी बुराइयां हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की यम नियम के रूप में, वो है, तो उसका बैठना अर्थहीन हो जाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा। बैठ ही वही व्यक्ति पाएगा जो ये डिजर्व करता होगा, जो उसके लिए अर्ह होगा। अर्हता यही है उसकी कि उसको यमी और नियमी पहले बनना पड़ेगा, फिर वो आसनी बनेगा। बिल्कुल। और अगर आसनों की बात करें तो बहुत सारी व्याधियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, कष्ट हैं लोगों के, आर्थराइटिस से लेकर के, और बहुत सारी पेट से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। यहाँ तक कि दावा ये भी किया जाता है कि अगर किसी को नेत्र में अगर उसके दृष्टि दोष है तो वो भी दूर किया जा सकता है, कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है, और क्रॉनिक डिजीजेस को भी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी मधुमेह और उच्च रक्तचाप को भी ठीक कर सकते हैं उसे नियमित योग आसन करके। ये जो दावे हैं
हमारी जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, जिज्ञासाएँ जी। लोगों के मन में कि क्या ये वास्तव में ऐसा है? हाँ, ये ऐसा है चूँकि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है, जी, फिर माँ उसको तेल लगाती है स्वस्थ रखती है। वो बच्चा 5 वर्ष की 10 वर्ष तक 15 वर्ष की आयु तक वो बिल्कुल स्वस्थ ही रहता है। जी, अगर कोई वंशानुगत रोग नहीं है उनके परिवार में नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति अधिकांशतः 75% प्रतिशत या 90% लोग स्वस्थ ही होते हैं। कहीं-कहीं किसी-किसी परिवार में कोई जेनेटिक क्रॉनिकल डिज़ीज़ आ जाती होगी, तो योगा को हम चिकित्सा पद्धति मानते हैं तो फिर हम त्रुटि करते हैं। जी। वो अंग्रेजी में कहावत है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हुँ, हुँ। तो योगा को हम प्रिवेंशन मान सकते हैं। हुँ, हुँ। वो करते रहेंगे तो कोई व्याधि होगी ही नहीं। लेकिन होता उल्टा है, जब सारी जगहों से लोग निराश हो जाते हैं, तब फिर योग की तरफ जो यही है तो जाते हैं। दुर्भाग्य हुँ, है, यही दुर्भाग्य है, देश का ही नहीं, हुँ। पूरे विश्व का दुर्भाग्य है कि अच्छा इसका कारण भी है कि आप कह रही थी कैसे विलुप्त हो गया, कैसे हम इससे दूर हो गए, हमारी जी, अपनी चीज़ हम कैसे दूर हो गए, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। ये तो मोदी जी को बहुत-बहुत साधुवाद कि उन्होंने वो एक योगा गुरु की भाँति उन्होंने इसका प्रमोशन किया और पूरे विश्व में उसको मान्यता दिलाई। आज पूरे विश्व में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, तो कम से कम अवेयरनेस बढ़ी है, आकर्षण बढ़ा है और पूरे संसार में योग के प्रति बड़ी रुचि बढ़ी है। उसकी वैज्ञानिकता को भी परखा जा रहा है, जाँचा जा रहा है, उसमें अनुसंधान हो रहे हैं, जी। उसमें अ, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा लगता है जैसे पूरे संसार में लोग बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं हुँ, और हुँ। हमसे कहीं अधिक रुचि ले रहे हैं। हुँ, हुँ। अच्छा ये विलुप्त क्यों हुआ? कारण ये हुआ कि 1191 में तक सब सही था, रजवाड़े थे यहाँ छोटे-छोटे, क्योंकि केंद्रीय सत्ता हमारे देश की छिन्न-भिन्न हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर के शासक थे, दिल्ली भी उनके हाथ में था, उनके शासन में था। 1191 में मोहम्मद गोरी आता है हुँ, हुँ। और वो बंदी बना लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। वो गिड़गिड़ाता है और गाय की सौगंध खाता है कि अब मैं नहीं ऐसा करूँगा, नहीं करूँगा। उन्होंने इसको छोड़ दिया। वो उनकी इतनी भारी गलती थी, चाणक्य होते तो ना छोड़ते, भगवान कृष्ण होते तो भी ना छोड़ते उसको। भगवान राम होते तो जैसे हमला किया था, जैसे आक्रमण किया था, वहीं बंदी बना के नहीं तत्काल उसका वध कर देते। भगवान राम भी ऐसा करते, पर ये अब सम्राट थे, हमारे पूर्वज हैं, हम सबके पूर्वज हैं, उन्होंने जो त्रुटि की, 1191 में उसको छोड़ देते हैं और 1192 में वो आता है और गजनी में जंजीरों में बाँध करके ले जाता है, वहाँ उनकी आँखें निकाली जाती हैं हुँ। और संयोगता को सैनिकों को समर्पित कर दिया जाता है कि छोड़ दिया जाता है। वो उसके साथ वो दुराचार करते हैं। मुझे कहते हुए मतलब मुझे मेरी आवाज़ वो हो जाती है। जी। क्या महारानी के साथ क्या हुआ था उस समय? उनको इस योग्य नहीं समझा गया कि वो अपने हरम में रखता, अपने रनिवास में रखता, सैनिकों को सुपुर्द कर दिया। उनके मरने के बाद भी उनके शरीर के साथ क्या होता रहा, सब इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। ये 1192 की बात है और 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया जाता है तीसरे साल। जी। तो ये और इतिहास तो काफ़ी हम लोगों का निर्मम घटनाओं से भरा हुआ इसमें है। क्या हुआ, लेकिन अगर डर हम गए हम लोग। आज अगर उन इतिहास से थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए आज एक मौलिक चर्चा करें जो समसामयिक भी है और वो है योग की। तो योग और अध्यात्म की भी बात करना चाहेंगे। जी। यहाँ सूक्ष्म शरीर और स्थूल दोनों को परिभाषित किया जाता है योग के माध्यम से। तो अभी चूँकि हमारी विद्या विलुप्त तो कैसे हुई? जी, जो हमने आपको ऐतिहासिक संदर्भ दिया, जी। उसमें क्या है नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, हुँ, हुँ। गुरुकुलों में बच्चों को मार दिया गया, आचार्यों का की हत्याएँ की गईं। जी। तो हमारी जो एक परंपरा चली आ रही थी शिक्षण प्रशिक्षण की, हुँ, हुँ। वो अवरुद्ध हुई। बिल्कुल। चोरी-छुपे कुछ लोग ग्रंथों को ले जाके इधर-उधर अपना पढ़ते रहे। और उन्हें क्या पता था कि हर घर में लाइब्रेरी होती है, हुँ, हुँ। हर व्यक्ति की पर्सनल लाइब्रेरी होती है। उस पर्सनल लाइब्रेरी से जो आज ग्रंथ सारे के सारे उपलब्ध हैं, बहुत कुछ जल गए होंगे लेकिन जितना है उतना भी कम नहीं है, जी। जितना आवश्यक है। क्या है कि जैसे ये एक पुस्तक है, इसकी पुस्तक की बहुत सारी वैरायटी हों, हुँ, इसी सब्जेक्ट पर और 20 लोगों ने लिखा हो,
जी। तो वो विषय और पुस्तक आज भी सुरक्षित है। हो सकता है कुछ लेखकों की कुछ पुस्तकें विलुप्त हो गई हों, पर न तो विषय विलुप्त हुआ, न संदर्भ विलुप्त हुआ, न लेखक जी। विलुप्त हुए, न पुस्तक विलुप्त हुई। तो ये सब हुआ। इसके बाद अंग्रेज आए। उन्होंने 1935 का अधिनियम बना के हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया और ये अपनी शिक्षा शुरू की। तो इतना कुछ उठा-पटक हुआ है। इन 75 सालों के अंदर ही जो है योगा इंटरनेशनल डे हो गया है। जैसे थोड़ा-सा रिलैक्स हुए हम लोग, जैसे थोड़ी-सी फुर्सत मिली, जैसे थोड़ा-सा आराम मिला और स्वतंत्रता मिली कुछ करने की, सोचने की, तो 75 सालों का आप देख लीजिए और परिणाम। नालंदा विश्वविद्यालय भी बन करके फिर से एक बार तैयार हो गया हम नालंदा लोगों के लिए। विश्वविद्यालय भी जी, तैयार हो गया है। जी, जी, बिल्कुल। और स्वामी जी आपसे योग पे चर्चा करते हुए जी। इसके विस्तार तक जाना चाहेंगे कि इसका विस्तार कहाँ है? सुना है कि योग सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है। मन, मस्तिष्क, हृदय, शरीर सब कुछ इसके परिधि में आ जाता है। जी, इसको हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या चाहते हैं आपसे। अ, असल में जिसे हम शरीर मानते हैं ना, ये स्थूल शरीर है। जी, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, जी। चित्त ये सब आ जाता है। हुँ, हुँ, उसके भीतर एक और शरीर होता है जिसे कारण शरीर बोलते हैं। हुँ। देखिए नाम ही उसका कारण, कारण और कार्य अर्थात हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उस कारण शरीर का कार्य है, परिणाम है, रिएक्शन है। जी, उसी कारण शरीर में हमारी डेस्टिनी है, हमारा प्रारब्ध है, जन्म-जन्मांतर के हमारे संस्कार हैं और वही हमारी एक तरह से हार्ड डिस्क मान सकते हैं उसको, सब कुछ उसी में है। अब आ जाते हैं इसमें कि आप कहती हैं स्वास्थ्य की बात, जी। तो ऐसा नहीं कि योग करने वाले लोग बीमार नहीं होते, हुँ, हुँ, योग करने वाले लोग भी बीमार होते हैं। हुँ। मैंने इसी प्रश्न का जो आपने प्रश्न किया, इसी प्रश्न का उत्तर आपने तो तुरंत प्रश्न कर दिया, मुझे तुरंत उत्तर देना पड़ रहा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मुझे पुस्तकालय में जा कर के इतनी पुस्तकें पढ़नी पड़ी, लोगों से चर्चा करनी पड़ी निश्चित, बिल्कुल। और तब ये फंडा क्लियर हुआ जिसे हुँ, हुँ। देसी भाषा में कहते हैं। स्पष्टता आई। वो स्पष्टता ये आई कि किसी भी प्रयास से आप आपके जीवन में जो भी है, सुख है, दुःख है, कष्ट है, हुँ, रोग है, निरोग है, जो जी। भी है आपका हुँ, हुँ। अच्छा-बुरा, ये आपके ही कर्मों का फल है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ये चरक संहिता में मुझे ये इस बात का उत्तर मिला जी, कि चरक संहिता इतना बड़ा ग्रंथ है, वाग्भट्ट जी ने इतना लिखा, सुश्रुत संहिता में सब लिखा हुआ है, इतनी चिकित्सा पद्धतियाँ उसमें, इतनी औषधियाँ हैं, सारी समस्याओं के समाधान के सारे उपाय हैं, जी। परंतु इसके उपरांत भी लोग दुखी हैं। तो इसका इसका उत्तर मिला गीता में कि दुःखालयम् अशाश्वतम्। ये संसार दुःखालय है और अशाश्वत है अर्थात ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है और दुःखालय है। तो हमने कहा दुःखालय है तो इसका मतलब यहाँ सुख की कल्पना करना भी मूर्खता है। हुँ, हुँ। और आगे गए तो पता चला कि जो दुखों को जितना ज़्यादा झेल लेता है, दुखों को झेलने की जिसमें जितनी ज़्यादा सामर्थ्य है, हम उसी को सुखी मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। जी। ये भ्रम है कि यहाँ सुख है, क्योंकि भगवान ने घोषणा की कि ये दुःखालय है। हुँ, जैसे औषधालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय वैसे इसको दुःखालय कहा। तो चरक संहिता में साफ-साफ लिखा था कि ये जो उपाय हैं, ये 50% कार काम करते हैं। उसमें 50% नहीं था, वो तो मैंने अपना एस्टिमेट किया। उन्होंने कहा कि ये जो है आधा हुँ, हुँ। और आधे में प्रारब्ध अपना काम करेगा। तो दुखालय है ये संसार जो है, ऐसे में हमारे देवालयों की क्या भूमिका है इस दुःख को कम करने में? बस दुःख कब कर देते हैं, ये देवालय आपने देवालय शब्द हुँ, लाए बीच में। हुँ, तो उसी क्रम में ये देवालय क्या है, एक प्रकार से थेरेपी सेंटर्स हैं ये। हुँ, हुँ, आज तो विज्ञान ने खोज दिया कि जिस मंदिर में बड़ा गुंबद होगा, हुँ, हुँ, उसमें कॉस्मिक एनर्जी का, ब्राह्मी ऊर्जा का संघनन बहुत अधिक होता है। हुँ, जब कोई गीले पैर जाता है और जैसे प्रणाम करता है, तो ये जैसे माथा जैसे ज़मीन में चिपकाता है, वैसे उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी अर्थ हो जाती है। हुँ, हुँ, जैसे कि वो अर्थ वाला वायर होता है, अर्थ खींच लेता है करंट को। फिर वो घंटा बजाता है, तो उसमें ध्वनि विज्ञान आरंभ हो जाता है। हुँ, हुँ, उसकी अनुगुण से वो परावर्तित होके हमारे ऊपर ही आती है। उससे हमारी हीलिंग होती है। आजकल तो छोटे-छोटे पात में लोग ऐसे मार के ऐसे घुमा-घुमा करते हैं, फ़ील करते हैं। हुँ, हुँ, वही मंदिर में बहुत बड़े उसमें है। तो अगर किसी को मंदिर जाने का चस्का लग गया, तो फिर मंदिर बिना जाए उसको बेचैनी होने लगेगी। हुँ,
क्योंकि वो साइकोथेरेपी साथ साथ में फिजियोथेरेपी भी है। वो न्यूरॉन्स पे प्रभाव डालता है। आजकल तो ये सब सिद्ध हो गया कि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा, और अगर ऊपर वो जो घंटा लगा हुआ, ऊपर त्रिशूल लगा हुआ, वहां से एनर्जी आती है। वो पिरामिडिक स्ट्रक्चर में, आजकल पिरामिडिक साइंस पूरा बहुत सारी पुस्तकें उस पर बड़ा अनुसंधान हो गया है। तो उस समय तो बचपन में तो हम लोग भी मंदिर जाते थे, पर कोई ऐसी समझ नहीं थी। पर इन सब बातों को जो हमने समझने का प्रयास किया, हम्म। तो पता चला कि ये तो साइकोथेरेपी के भी सेंटर है, साथ में फिजियोथेरेपी भी है। हम्म। और जब जल चढ़ाते हैं हम्म। ऐसे हाथ करके, तो जल शंकर भगवान में चढ़ता है, वो हमारे हाथ से पूरी वो कॉस्मिक एनर्जी के अराउंड में होते हैं। हम्म। जो आधे घंटे 1 घंटे ध्यान के बाद जो हम कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं ना, अपने शरीर को हम मंदिर ही बनाते हैं। हम्म। देखिए हमारे शरीर की संरचना मंदिर की भांति है। ये गुंबद है, आपको याद होगा, वो एक टोपी लगाई जाती है, जैसे कबीरदास जी लगाते थे यहीं बनारस में। तो गोल टोपी अभी भी कहीं कहीं लोग उसको लगाते हैं। वो पिरामिडिक कैप होती है, वो कलेक्ट करती है। तो उससे क्या होता है, अल्फा वेव्स बढ़ जाती है हमारे शरीर में। ये मैं वैज्ञानिक जो इंटरप्रिटेशन उनकी बात बता रहा हूँ। अल्फा वेव्स का मतलब ही होता है कि शांत, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, यहाँ तक कि निर्विचार अवस्था जिसको बोलते हैं वो आने लगती है अल्फा तरंगों के प्रभाव से। ऐसा होने लगता है। तो ये मंदिर में 10-15 सेकंड के भीतर हो जाता है। इसके बाद बाहर निकाल के अगर 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा करने का विधान है गुंबद के बाहर। मतलब वो हीलिंग चल रही है, थेरेपी चल रही है। और फिर चूंकि वो मंदिर गई है, तो मंदिर में कुछ प्रसाद भी चढ़ाया होगा। वो जो बतासे भी अगर ले गई, माँ हमारी बहन कोई भी गई है, अगर घर में पुरुष गया, स्त्री गया है, स्त्री गई है, पुरुष गया, जो भी जाएगा, वो भी चार्ज हो गया है। वो जो बतासा ले गई, लड्डू लेके गई, अब वो लड्डू नहीं रहा। वो उस कॉस्मिक एनर्जी में इतना चार्ज हो गया है कि वो जब उसको कोई खाएगा, तो बिना मंदिर गए ही उसको जो है 20% लाभ तो उसको मिल ही जाएगा, जो चार्जिंग का, क्योंकि लेकिन ये चार्ज जो लड्डू खा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज हो जाता है इंसान, उसकी नेगेटिविटी दूर होती, पॉजिटिविटी जी आती है, ये जो वैज्ञानिक पहलू है मंदिर का, ये तो ठीक है। लेकिन लोग इन कामनाओं से जाते कहाँ हैं? उनको तो चाहिए धन, वैभव, अपनी परेशानियों का निदान, बेटी की शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, दुख दरिद्रता दूर हो जाए। हाँ ठीक है, वो मंदिर जाते हैं किस कामना से जाते हैं। वो कामना करना ये मौलिक अधिकार है। कोई कोई भी कामना कर सकता है, कोई किसी से प्रार्थना कर सकता है, याचना कर सकता है, जिसको जी। व्यक्ति समर्थ मानता है। जिसको समर्थ मानता है उससे करता है, करे। ओवरऑल में आप देखिए माइन्यूटली कि एक थेरेपी चल रही है। वो मांगती है, मिले न मिले, उसको पता है कि भगवान में होगा। अगर मिल गया तो भी भगवान को देखो क्रेडिट देती है, नहीं मिला तो भगवान को गाली नहीं देता कोई। कहता हमारे भाग्य में है, हम तो क्या करें, हमारा भाग्य ही खराब है ये। और सघन प्रार्थना लोग करते हैं। ओवरऑल पूरे जीवन में अगर ये क्रम चलता रहता है, तो कम से कम आत्महत्या से, फ्रस्ट्रेशन से, हत्या से, हिंसा से, छत से कूद जाने से, आग लगा के मर जाने से, गोली मार देने से, जहर देने से, बिल्कुल सही। ये निगेटिविटी से तो कम से कम और ये बचा जो हुआ है कोई, ये नकारात्मकता बहुत है बहुत बड़ी इन भूमिका दिनों, है। ये स्टूडेंट से लेकर के और वयोवृद्ध तक जो है, और गृहिणियों से लेकर के कामकाजी लोगों तक, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि सच में लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जी इसमें योग उनकी क्या मदद कर सकता है? योग में आप चूंकि स्टूडियो में बैठी हैं, तो यहाँ व्यवहारिक नहीं बता सकता। इसका सत्र कभी होगा तो मेरे पास फार्मूले, चूंकि मैंने क्या किया है कि मैं भी, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे ही प्रश्न है जो आप मुझसे कर रहे जी। हैं। और इन्हीं प्रश्नों का लेकिन मैंने, फिर भी कुछ प्राणायाम सुनते हैं, उसमें सांसों की गति पे ध्यान देते हैं, कुछ वो कुछ प्राणायाम, हाँ, चाहेंगे कि आपके माध्यम से आज हमारे वो, दर्शकों तक ये जानकारी हाँ जाए। हाँ, वो जी। आसन भी है, कुछ आसन भी होते हैं। आसन क्या है, वो पतंजलि योग सूत्र में बताते हैं कि उससे क्या प्राप्ति होती है। तो कहते हैं चांग लाघवम, हम्म। अंगों में लाघव आता है, अर्थात जी। लघुता, सूक्ष्मता आती है। अब जैसे हाथ ऐसे है, हम्म। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ऐंठ दो, इधर ऐसे ऐंठ दो, थोड़ा हल्कापन तो हो ही जाएगा, ये लाघव हो गया। ऐसे पूरे शरीर को ऐंठ देना है। आसन क्या है, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग ही तो है। जी। जी। अब अंगड़ाई क्यों लेते हैं हम, हम्म। बैठे बैठे जकड़ जाते हैं तो। और अंगड़ाई के साथ देखिए जमाई भी आती है। हम्म। कभी कभी जमाई पहले आ जाती है, कभी कभी अंगड़ाई बाद में आती है, जी। और कभी कभी अंगड़ाई पहले आ जाती है, जमाई बाद में आती है। एक्चुअली जमाई और अंगड़ाई आने का अर्थ है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है, और विकट आवश्यकता है आपको प्राणवायु की, जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं। जी।
और प्राणवायु को आप ले सकें तो बॉडी अपने आप स्ट्रेच करती है, अर्थात अंगड़ाई आ जाती है, और कभी कभी तो दोनों साथ आ जाती है। तो अगर कोई प्राणायाम करे, आसन करे, तो जम्हाई और अंगड़ाई तो उसके जीवन से विलुप्त हो जाएगी, और ये दोनों विलुप्त हो गई तो साथ साथ में अवसाद भी विलुप्त हो गया। क्योंकि अवसाद क्या है? साधारणतया हमारे मस्तिष्क में 14% रक्त होता है साधारणतया, और 14% हमारी ये अधिकतम मात्रा है उसकी। अच्छा, ये क्योंकि हम सीधे खड़े रहते हैं, अधिकांश लोग सीधे खड़े रहते हैं, तो रक्त कार्य करते रहते हैं, तो रक्त सिरोभाग का रक्त 14% घट करके 8, 9, 7, ये 6 तक जब पहुंच जाता है, तो ये फिर ये फ्रस्ट्रेशन की अवस्था, उसको चिड़चिड़ापन आएगा, बात बात में गुस्सा आएगा, छोटी सी बात में उसको क्रोध आएगा, वो एबनॉर्मल होने लगेगा। उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो क्या करेगा, सिगरेट पिएगा या और कुछ करेगा, ड्रिंक करने लगते हैं लोग उस रिवाइव करने के लिए। जबकि उसी समय अगर मुर्गा बन जाए कोई, इसको योग में कुक्कुटासन कहते हैं, कुक्कुट कहते हैं मुर्गे को संस्कृत में, अर्थात मुर्गे की अवस्था में बन जाओ, जैसे कान को दबाएगा, तो एक तो मुर्गा बनते ब्लड 8% से 14 नहीं, सीधे 28% हो गया 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड से 60 सेकंड के अंदर करना, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा फिर हानिकारक हो जाएगा, फिर आंखों में ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर ये रेटिना वगैरह डैमेज हो जाएगा। 30 सेकंड से 60 सेकंड के अंतर्गत मुर्गा बन जाओ, फिर सीधा खड़ा हो जाए, फिर हाथ एक बार रगड़ के पूरे चेहरे में आके मसाज करके उतनी देर तक खड़ा रहे। लेकिन मास्टर जी लोग तो आधे घंटे मुर्गा बनवा देते हैं। यही तो पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो पनिशमेंट को बैन कर दिया था, रूलिंग उनकी आ गई थी। उस समय मैं ये सब बातों पर शोध कर रहा था, तो मैंने सोचा सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा, क्योंकि बच्चों को टीचर लोग ऐसे मारते थे जैसे कोई शत्रु हो। जबकि महर्षि चाणक्य, महापंडित चाणक्य ने लिखा कि उसमें है कि पंचवर्षाणि लालयेत, 12 वर्षाणि ताडयेत, संप्राप्ते 16 वर्षे तु पुत्रम मित्रम समाचरित। उन्होंने पूरा फार्मूला दिया, पूरा सूत्र दिया कि आचार्य को या माँ को या पिता को बच्चे को अनुशासित रखने के लिए क्या करना है। तो जो मेरी पुस्तक है योगा फॉर यंग इंडिया, उसमें एक अध्याय है योगा इनटू पनिशमेंट, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है। आपने हाथ पे छड़ी से मारने को भी एक योग क्रिया बताया है। तो उसमें है कि छोटा बच्चा जैसे 5 वर्ष तक के बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना है, यहाँ तक उसको आंखें में नहीं घूरना है, उसको भयभीत भी नहीं करना है। लालयेत, इतना प्रेम करना, इतना प्रेम, छोटा बच्चा माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, चाचा का प्रेम, बहन का प्रेम, नानी का प्रेम, दादी का प्रेम, दादा का प्रेम, पड़ोसियों को प्रेम, उसको सब कोई गोद में उठा रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, उसको आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको प्रेमी बना रहे हैं, आप उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बेटा तुमको भी ऐसे ही अपने बच्चों को प्रेम देना है। और उस समय यदि बच्चे को प्रेम नहीं मिला तो ऐसे बच्चे बाद में अपराधी बनते हैं, क्योंकि वो जानता ही नहीं प्रेम क्या है, वो किसी को मारने में क्या कष्ट होता है उसे पता ही नहीं है। तो जिसको हम दंड विधान समझते थे कि बच्चों के हाथ पे अगर छड़ी से मारते मुर्गा बनाते हैं, वो भी एक योग क्रिया है, और आपने बकायदा इसका जिक्र किया है अपनी पुस्तकों में। तो कैसे वो योग क्रिया है, उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हम। देखिए, उसमें जैसे हमने अभी आपको बताया कि महापंडित चाणक्य ने कहा कि 5 वर्ष तक के बच्चे को बहुत प्रेम करना चाहिए, 12 वर्षाणि ताडयेत, और 5 से 12 वर्ष के भीतर थोड़ा थोड़ा ताड़ना उसको देनी चाहिए। जैसे कि क्या ताड़ना देनी चाहिए, तो वो उन्होंने नहीं बताया, मैंने ऐड किया कि छोटे बच्चे को अगर 5 साल के ऊपर हो गया तो 12 साल तक उसका कान पकड़ के, एक कान नहीं दोनों कान पकड़ के ऐसे से घुमाना पड़ेगा, और करेगा बदमाशी और जाएगा उधर, मना कर रही थी क्यों नहीं गया, ऐसे आप उसको अपना जो मैसेज भी आप देते जाए, उसको कान भी लाती जाए। इससे क्या होगा, यहाँ एक नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, ये यहाँ दबते ही जो मस्तिष्क में ऊर्जा भर जाती है। आप कभी आप स्वयं आजमा के देखिएगा, जब कभी ऐसा हो तो कान पकड़ के ऐसे करिएगा तो आपसे आपके सिर में ऊर्जा दौड़ जाएगी, और जो बोर्डम है, जो उचाट है, जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। और आगे चलते हैं, फिर उन्होंने कहते हैं संप्राप्ते 16 वर्षे, तो उसमें अब 12 वर्ष के बच्चे का अगर कान, उसमें देखिए 5 से 10, 8, 2-3 कैटेगरी बनेंगे उसमें जी। उससे बात नहीं बनती कान को मेटने से, तो कान पकड़ के उठने बैठने का ये महायोग है। जैसे मान लो बच्चा पढ़ रहा है, अब 3 पीरियड हो गए उसके पढ़ते पढ़ते, अब पैर जकड़ जाएंगे,
स्वाभाविक रूप से कमर भी जकड़ जाएगी, पीठ भी जकड़ जाएगी, झुके झुके तो बच्चे बच्चे हिल हिल के पढ़ते रहते हैं, फिर भी जकड़ जाता है तो उसको खड़े हो जाना है और कान पकड़ के ऊपर श्वास लेनी और नीचे बैठ जाना है, फिर तेजी से खड़ा होना है, ऊपर श्वास भरनी, नीचे कर देना, ऐसे 12 टाइम्स 12 बार करना है। पूरा बच्चे का पूरा शरीर रोम रोम ऊर्जा से भर जाएगा, फिर वो 2 घंटे पढ़ेगा। इससे भी बात नहीं बनती है तो ऋषियों ने और आगे बताया, फिर मुर्गा बना देते हैं, कुक्कुट आसन करा दो 30 से 60 सेकंड के भीतर। ये थोड़ा सा बच्चा जैसे कि बड़ा हो, 12-13 साल का हो, 14-15 साल का हो, कोई भी मुर्गा बनने का तो सबका लाभ हो। तो ये दंड नहीं, वास्तव में दंड नहीं है। योग की जो सुपर हिट क्रियाएं हैं, योग की जो विशिष्ट क्रियाएं हैं, जो विशिष्ट योग प्रविधियां हैं, उनको दंड रूप में सम्मिलित करके बच्चों, अच्छा उद्देश्य क्या है इनका? बच्चा ठीक से पढ़े, बच्चा ठीक से बैठे, ठीक से समझे। अच्छा दूसरी बात, मुर्गा बनने में अगर 24 घंटे में एक बार भी कोई 60 सेकंड के लिए मुर्गा बन जाता है, XYZ कोई भी हो, चश्मा उतर जाएगा। मैं यहाँ पर आपके मंच से और आपके सामने स्टूडियो में बैठ के घोषणा कर रहा हूँ। लेकिन मॉडर्न चिकित्सा पद्धति तो कहती है एक बार अगर चश्मा चढ़ गया तो फिर उतरने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, चश्मा उतर जाएगा धीरे धीरे। चश्मा चढ़ा क्यों है उसके भी कारण है, उतरेगा क्यों उसके भी कारण है। क्या है? अब एनर्जी जितनी हमारी आंखों में जानी चाहिए नहीं पहुंच पाती है। तो ये चश्मा है क्या? आप चश्मा कर रहे हैं, चश्मा है क्या? चश्मा क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास ही तो है। वो मैग्नीफाई ही तो करता है अक्षरों को या दृश्य को, और वो हमारे आंखों में है पहले से ही। हम मैग्नीफाइंग ग्लास ही तो बढ़ाते हैं, और चश्मा है क्या? बिल्कुल। तो आंखों में यदि हमारी ऊर्जा पर्याप्त पहुंच जाए, आपके सामने मैं ही बैठा हूँ, लगभग 58 साल का हो गया हूँ, 66 का मेरा जन्म है, तो अभी तक मुझे चश्मा नहीं लगा। मैं भी कभी कभी लगता है कि मैं भी लगाऊं, जाता हूँ चेकअप कराता हूँ तो डॉक्टर कहता है आपको कोई जरूरत नहीं, आप ठीक है, आप क्यों आ गए? तो मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, फिर एक धूपी चश्मा रखता हूँ, धूप में निकलता हूँ तो काला चश्मा लगा लेता हूँ उसके लिए। अब आ जाते हैं, चूंकि समय बहुत कम है, आगे चलते हैं। अब उसमें 60 सेकंड तक मुर्गा बन जाए तो उसमें क्या होगा? जब वो नीचे जाता है तो वही हमने बताया 8% ब्लड हो गया है, तब एनर्जी लो हो गई है। 14% होना चाहिए नॉर्मल के लिए, इसमें सीधे 28 से 30% बढ़ जाएगा रक्त का दबाव प्रभाव। तो उसमें क्या होगा? सारे क्लाट्स ब्लॉक्स सब टूट फूट जाएंगे, जो भी हमारे नेत्र में ऊर्जा जाने में जो अवरोधक तत्व हैं वो सब टूट फूट के निकल जाएंगे, और जो हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड सिस्टम है वो वहां से उनको कलेक्ट करके कचरे में बाद में मलमूत्र से निकल जाता है। यही प्रोसेस है। ये मुर्गा बनने को हो गया। लास्ट में एक और छड़ी मान, अगर इससे भी बात नहीं बनती और बच्चा कोई ज्यादा उद्दंड है, मुर्गा बन तो जाता है लेकिन फिर भी वही करता है जो नहीं करना चाहिए, तो फिर छड़ी मारने के विधान है। छड़ी मारने के विधान है, जब साइंटिफिकली हमने पड़ताल की कि छड़ी मारने से होता क्या है, तो हमने पाया कि एक यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है, मध्यमा और अनामिका के बीच में ये पॉइंट होता है, थाइमस ग्लैंड का पॉइंट। मेडिकल साइंस की पुस्तकों में है कि थाइमस ग्लैंड 18 वर्ष की आयु तक सक्रिय रहती है, और वो हाइट बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। कमांडिंग यहाँ से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन वहां जाता है तो वो हाइट बढ़ाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक गाजियाबाद में एक बच्चा था, उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, 2 इंच से वो निकाल दिया जाता, 2 बार निकाला गया था, और संयोग से उनके विद्यालय में हमारा कार्यक्रम लगा, वहां गए तो हमने ऐसे ही साधारणतः सारे बच्चों को बताया, तो उसने करना शुरू कर दिया। और जब करना शुरू कर दिया तो उसी साल 2 इंच उसकी बढ़ गए, और उसको उस साल लास्ट था सिलेक्शन हो गया। क्या करना शुरू कर दिया? वो एक तो ये पॉइंट है हमारा जी, यहाँ पर हमें जो है दबाना है, कमर पहले ध्यान में बैठ जाएंगे। ये पॉइंट है इसमें, और ये पॉइंट है, दोनों हाथों में ये पॉइंट होता है जी। तो ये पॉइंट है, तो यहाँ हमें 120 बार दबाना है, जैसे घड़ी की सुई चलती है, टिक टिक टिक, वैसे ही 1 2 अपने गोद में रख करके 3 4 5 6, ऐसे हमें 100 तक जाना है, प्रेसिंग करना है, एक्यूप्रेस। और जैसे 100 पहुंचेंगे दबा देंगे जोर से, 1 2 3, और 20 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, दबा के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर मसाज कर देंगे। ऐसे इस हाथ में करना है। और अच्छा है कि ये हम करें 120 बार लंबी गहरी पहले श्वास ले लें, ताकि हमारा शरीर और मन बिल्कुल शांत हो जाए। क्यों शांत हो जाए? कि जब हम यहाँ प्रेस करेंगे तो हम डिमांड बढ़ा रहे हैं। किसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं? थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला जो
हार्मोन है जी। उसकी डिमांड कर रहे हैं और उसकी कमांड है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड जब शांत होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय होगी, तब वो वहां से सीक्रेट करेगी, क्योंकि हमने एलिजिबिलिटी पैदा की, योग्य बने, अर्हता हमने अर्जित की, पात्रता अर्जित की। और पात्रता यही है मन का शांत होना। मन के शांत होते ही हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसी समय वो हार्मोन निकलेगा और हाइट बढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ कर देगा। उस और जो बच्चे की हाइट ये बढ़ गई। तमाम प्रोटीन शेक्स और मल्टीविटामिन्स ये सब का जो विज्ञापन ये होता सब है। इससे कुछ होने वाला नहीं, उससे अच्छा गन्ने का रस पिए, सत्तू खाए, जो हमारा परंपरागत सत्तू रहा है, चना चबाए जी। भिगो के, हम्म। या उसको बॉयल करके भी खाए। ये सब है, ये सब फैशनेबल, आप जो बातें कर रही हैं बहुत फैशनेबल है। और जी। बहुत बड़ी मेडिकल इंडस्ट्री, जैसे अमेरिका की डीप स्टेट है जो सरकार को नियंत्रित नियंत्रित करती है, ये मेडिकल इंडस्ट्री, ये उद्योग इतना बड़ा उद्योग है, एक बार आप डॉक्टरों के चंगुल में फंसे फिर आप निकल नहीं सकते। फिर ये गोली उसकी गोली उसकी गोली, अंत में आईसीयू, और इसके बाद में डेड बॉडी का भी इलाज करते रहते हैं 15 दिन तक, जब तक सब पूरा बजट आप नहीं दे देंगे। जी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है चिकित्सा के नाम पे, और इसमें जो लोग जानते भी हैं फिर भी अब क्या करें, कोई विकल्प नहीं है उनके पास। अब बात इतनी बिगड़ चुकी है, शुगर हो चुकी है। अब देखिए शुगर होते ही बीपीआई हो जाएगा, बीपीआई होते ही मतलब ये रोग क्या है, हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। वायरल इन्फेक्शन तो हम मान सकते हैं कि भाई संक्रामक रोग है, वायरस आया हमारे शरीर में चला गया, अब हम एंटीबॉडी लें या वैक्सीनेशन कराएं। जी। लेकिन हम खा खा के हम अपनी अभी जो प्रारंभ में मैंने चर्चा की थी, अपनी सुप्त शक्तियों को हम निष्क्रिय रखते हैं, उनको जागृत ही नहीं करते। आपने कहा था कैसे जागृत करें, तो ऐसे जागृत करना पड़ेगा, शंकर भगवान की तरह ध्यान में बैठना पड़ेगा। कुछ करना नहीं होता इसके लिए, जी। चुपचाप बैठना होता है। जितनी देर तक हम बैठ पाएंगे, कम से कम इसके लिए जो है, अगर टीनेजर बच्चा है तो 12 मिनट में वही काम हो जाएगा। 18 के बाद है तो आधा घंटा लगेगा, 20 के बाद है तो फिर उसको 40 मिनट लगेगा, और फिर अब हम जैसे लोगों के लिए तो 1 घंटा, और 3 घंटा 5 घंटा बैठे और अच्छी बात है। तो वो अगर बच्चे को ध्यान कराया जाए तो बच्चा कभी बीमारी नहीं होगा पूरे जीवन काल में। जी। और गाय का दूध है, अब आजकल दूध भी, अब दूध कहने में भी डर लगता है कि हम कहते हैं दूध पियो तो पता चला केमिकल वाला दूध पीने लगे, सिंथेटिक दूध आ रहा है आजकल पैकेट वाला। इससे अच्छा तो सूखे बादाम का दूध बना लो, यहाँ तक कि जौ को रात में उबाल दे, जौ को ग्राइंड करके एक गिलास गर्म पानी में ला ले तो ठंडा दूध गर्मी में, ठंडी में गर्म पानी मिला ले। अनाजों को सोया मिल्क आ रहा है आजकल, आप सोया मिल्क अपने घर में बना सकते हैं। एक मुट्ठी सोया में 1 गिलास दूध बन जाएगा, एक मुट्ठी चने में चने का दूध बन जाएगा, गेहूं का दूध बन जाएगा, जौ का तो कोई उपयोग करता नहीं, जौ का दूध बन जाएगा। एक मुट्ठी जौ में दो मुट्ठी जौ में फर्स्ट क्लास गाढ़ा गाढ़ा दूध बनेगा। आप उसमें खांड मिला लीजिए, हनी मिला लीजिए, बिल्कुल गर्म पानी मिला लीजिए, अगर ठंडी है, गर्मी में पीना तो थोड़ा सा ठंडा सहज पानी मिला सरल लीजिए। रूप में हमारे ही किचन में, हमारे ही आसपास के वातावरण में वो तमाम चीजें हैं, वो औषधियां हैं जो हमें ताकत भी देती हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर को निरोगित भी रखती हैं। बस थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है। और आप बतौर लेखक, आपने कई जी, पुस्तकों को लिखा भी है, उन पुस्तकों का जिक्र करना चाहेंगे? किन विषयों पे है वो किताबें लिखी गई? 2013 में तो एक पुस्तक लिखी थी, वो योगा फॉर यंग इंडिया, उसमें जो मैं बातें बता रहा हूँ सारी बातें उस पुस्तक में भी हैं। जी। वो हिंदी एडिशन अभी नहीं हो पाया, वो इंग्लिश एडिशन ही निकला था, योगा फॉर यंग इंडिया। वितस्ता पब्लिकेशन है दिल्ली में, दरियागंज में, वहीं है। एक रेणु कौल नाम की हैं उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने उसको लिया था। और अभी 15 दिन पहले ये मेरी पुस्तक छपी है एक, ये विद इन 15 डेज, अच्छा, ये पुस्तक छपी हुई है। और क्या है इस पुस्तक में? ये विद इन 15 डेज इस पुस्तक का नाम है। इसमें बहुत कुछ है। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कई विमर्श चल रहे हैं, अर्थात कई अभियान चल रहे हैं। कोई भी अभियान, कोई भी आंदोलन विमर्श आधारित होता है। जी। एक फिलॉसफी होती है, एक विचारधारा होती है, एक दर्शन होता है। वो विचारधारा वैध है या अवैध है, ये भी विचार का विषय है। अब जैसे अंग्रेज यहाँ आए, एक विमर्श लेके आए कि हमें व्यवसाय करना है, हमें समृद्ध बनना है।
जी जिस समय हमारे देश की राजधानी आगरा विश्व की सबसे समृद्धतम सिटी थी, समृद्धतम नगर था, उस समय लंदन एक सड़ियल गांव था जहां की कुछ था ही नहीं। जी भेड़ बकरियां चराते थे लोग, और यहाँ से लूट लूट के लंदन फिर हो गया। और औद्योगिक क्रांति के बाद तो यूरोप बिल्कुल उभर के सामने आया, और फिर कहाँ से कहाँ वो आपके सामने है। जी विमर्श की बात हम कर रहे हैं। उसके पहले इस्लाम के नाम पर एक विमर्श आया, जिसका था कि हम अपने अलावा सबको मार देंगे, हम्म हमारी बात मानो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम्म इनकी स्त्रियों का अपहरण कर लेंगे, उनके राज्य को लूट लेंगे, राजा की गर्दन उड़ा देंगे। ये भी विमर्श है, पूरा इतिहास साक्षी है, सभी लोग साक्षी हैं, सबको ये बात ज्ञात है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। जी चलो, ये दो विमर्श थे। हम्म उन विमर्श पर आधारित जो भी आंदोलन हुए, जो भी अभियान हुए, कितना दारुण था, कितना दुखदाई था। आज जो लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, इन लोगों का सबसे बड़ा प्रमाण है। कौन है वो लोग? आप उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ले लीजिए, जी अमेरिका और इंग्लैंड को आप ले लीजिए, हम्म जो कुछ भी हो रहा है कहीं पर भी इस समय, सारे देश भारत का सर्वनाश क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उनके जो विमर्श हैं, कुत्सित विमर्श, हम्म विमर्श शब्द को हम लोग देखते हैं, विमर्श माने अच्छा विचार, कोई महान लेकिन अब तो दार्शनिक तत्व वाला हमारे विचार। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से सारे देश अब भारत को स्वीकार रहे हैं, यहाँ की महत्ता को हाँ, स्वीकार रहे हैं। महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इसके लिए प्रधानमंत्री बहुत बहुत जो है धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत साधु उनको, कि इस समय हमारे देश की जो नीतियां हैं वो अपने देश के हितों को सर्वोपर रखते हुए करने की हैं। जी किसी के दबाव, किसी के प्रभाव में न आने की प्रवृत्ति इस समय सरकार में देखी जा रही है, और इसीलिए शायद तीसरी बार वो जीत के आए भी हैं। जो कमियां त्रुटियां होंगी वो अलग बात है, जो कुछ भी, हम वहां पर नहीं जा रहे, हम बात विमर्शों की कर रहे हैं। जी एक ऐसा विमर्श जो इस्लामिक नाम से है, सुनने में बड़ा और कहने में बड़ा विचित्र सा लगता है। जी उनके कहने का मतलब कि हमारे अलावा, अर्थात जो हमारा डॉक्ट्रिन है, हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो विचार है, हमारा जो विमर्श है, हमारी जो बातें हैं, इसके अलावा और कोई बात हम मानते नहीं है, और ऐसे बात को मानने वाले को हम जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं देते। जी अब ये बात सबको पता है, यूरोप भी इस बात से त्रस्त है। फ्रांस में किस प्रकार से जलाई गई, बिल्कुल नालंदा की याद दिला दिया उन्होंने। आपको ध्यान होगा, जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए G20 वाले, उसमें आपने देखा होगा नालंदा के खंडहरों की एक बहुत बड़ी पिक्चर मोदी जी ने लगवा रखी थी वहां पर, और उसी जगह वो सबको फोटो दे रहे थे, और जो भी आता था वो नालंदा के बारे में बता रहे थे। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, बाइडेन साहब आए तो उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना, ऐसे ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं पूरी बात। फ्रांस के आए वो मैक्रोन, क्या नाम है उनका, तो उनको बताने लगे। अब क्या बताया था ये तो साउंड में नहीं है, लेकिन मुझे यही है कि वो इतिहास बता रहे होंगे कि नालंदा में ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे विचार वाले लोगों ने ऐसा ऐसा किया था। तो वो भागे जा रहे थे, पूरी बात बिना सुने भागे जा रहे थे। मोदी जी ने हाथ पकड़ा, वो क्लिक आप फिर वो वीडियो फिर देखिएगा एक बार, उन्होंने हाथ पकड़ा, उनको खड़े किया, पूरी बात बताई, तब उनको जाने दिया। तो मैं हंसा बहुत देख करके, मुझे बड़ी हंसी आ गई। मैं समझ रहा था वो क्या बता रहे हैं और वो क्यों भाग रहा था, मैं ये भी समझ रहा था। शायद उन्होंने तुलना की होगी नालंदा से, वहां के जो कुछ हुआ था। ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इस पुस्तक में मैंने इसी थ्रेट को चिन्हित किया है, और ये थ्रेट पूरा का पूरा सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप का शत्रु है, शांतिपूर्ण लोगों का शत्रु है, जो हत्या और हिंसा की बात करता है। तो लोकतांत्रिक विश्व में, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में, या सेकुलर डेमोक्रेटिक नैरेटिव के विरुद्ध शत्रु विमर्श जितने भी हैं, मैंने उनको चिन्हित किया है और इसमें नंगा किया है इस उपन्यास में। जी। ये उपन्यास है सोशियो पॉलिटिकल नावल कम फिक्शन है, यथार्थ बातें हैं, कल्पना भी, इसलिए मैंने नावल प्लस फिक्शन लिखा है इसमें जानबूझ करके। मैं आपको सुना देता हूं मैंने इसमें क्या लिखा। एक वाक्य है अबाउट बुक, दिस बुक इज ए नावल कम फिक्शन
This is a socio-political treatise. जी It focuses the critical geopolitical complexities. It exposes all the gimmicks of the blunt enemies of the civilized, secular, democratic world. The nations and notions are characters here. It condemns, criticizes all the demonic, violent, and barbaric campaigns against peaceful gentry and secular democratic people of the world. It electrifies clear-cut path and conveys the message how to guard the loin in order to save simple, peaceful people from the behemoth Islamic barbarism all over world. अबाउट बुक अगर कोई पढ़ेगा तो ये मैंने इसमें रखा हुआ है। तो इस पुस्तक में क्या लिखा है ये लगभग मैंने स्पष्ट कर दिया। शेष पाठकों पर छोड़ते हैं, पूरा पढ़ें इसको और ध्यान से पढ़ें। 8 वर्ष इसको लिखने में लगे हैं जी। सो उसके पहले 8 वर्ष से मैं चिंतन कर रहा था कि क्या लिखूं, ऐसे से तो बात बनेगी नहीं, निबंध से बात बनेगी नहीं, कहानी में ये बात आएगी नहीं, क्या करूं। उस समय यूट्यूब भी नहीं था। जिस समय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जिस समय वो पब्लिकली स्पीचेस दे रहे थे उसी समय इसको लिखने का मैं प्लाट बना रहा था कि इस पेज, तब यूट्यूब था नहीं जी। तो मैंने सोचा मैं बोलूंगा बात खत्म हो जाएगी, मैं ऐसा करूं कि रिकॉर्डेड हो जो कुछ भी हो। और अब तो ये आइडिया आया। ये और ये पुस्तक कहाँ उपलब्ध है? ये फ्लिपकार्ट में, अमेजन में जैसे क्लिक करेंगे और जैसे बाय में करेंगे तो तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, दूसरे दिन आ जाएगी। आजकल ये सुविधा हो गई, घर बैठे पुस्तक आ जाती है, नहीं तो उसके लिए दिल्ली या बुक स्टॉल में ढूंढने में आजकल सब ऑनलाइन हो गया। ये अच्छी बात है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा कि एक क्लिक में घर में कुछ भी कोई सामान मंगा लो, बैठे बैठे आ जाता है। और अब बात करते हैं, चूंकि योग की चर्चा चल रही है और ऐसे में आदि योगी की चर्चा न करें कैसे संभव है। काशी में आदि योगी का शहर है और ऐसे में जो बनारस की ऊर्जा है वो क्या है, क्या कहती है यहाँ की कॉस्मिक एनर्जी? बनारस बहुत ही दिव्य नगरी है। देखिए प्राचीन नगरी है, व्यावहारिक रूप से तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र आज भी है। जितने कॉलेजेज और जितने यूनिवर्सिटीज यहाँ हैं अभी भी शायद विश्व में कहीं नहीं होंगे जी, उतनी गरिमा प्राप्त। अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, तो हर जगह हर घर घर विश्वविद्यालय खुल गए हैं। आपको तो उसमें पता ही है वहाँ के प्रोफेसर्स की, वहाँ के प्रिंसिपल्स की क्या स्थिति होती है। हमने 10+2 कॉलेज के प्रिंसिपल का रुतबा देखते थे कि देखते ही हम लोग भागते थे। आज के प्रिंसिपल को तो बच्चे जो है फटकार देते हैं, डांट देते हैं, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब आपने चूंकि काशी की बात की तो मैं व्यक्तिगत रूप से काशी को, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि काशी जो है भगवान बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल में है। अब त्रिशूल शब्द को देख लें, शूल माने होता है कष्ट, कांटा चुभना, त्रिशूल 3 है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप है उन्हीं को हम त्रिशूल मान लें। अगर उस दृष्टि से देखें तो इतना बड़ा त्रिशूल कहाँ होगा, कहाँ गड़ा होगा, वैज्ञानिक ढूंढेंगे तो कहीं कोई त्रिशूल नहीं मिलेगा। तो उसका एक 3 पहाड़ियों पे बसा शहर है ऐसा 3 पहाड़ियों पे बसा है वो, ठीक है, अपना वो किंवदंती है जो कुछ भी है। मैं बचपन से सुनता था कि यहाँ पर जो काशी में जो मरता है वो मुक्त हो जाता है जी। ये बात हजम नहीं हुआ करती थी, ऐसा कैसे हो जाएगा, काशी में कैसे मुक्त हो जाएगा, कर्म फल का फिर क्या होगा, कर्म फल है, इतने पाप है, उनका क्या होगा। जब तक मुक्ति तभी मिलेगी जब हम निष्पाप हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे तो होगा, वहां कैसे हो जाएगा। फिर धीरे धीरे समझ बढ़ी कि ये कबीरदास जी वहां से चले गए थे मरने से पहले कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मैं तो ऑलरेडी मुक्त हूँ, मुझे काशी की ये जो आशीर्वाद मिला हुआ है काशी की के वर का और उसके आशीर्वाद का मुझे कोई आवश्यकता नहीं, और मगहर चले गए थे। ये बात भी आती थी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब कबीरदास जी को तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वो मतलब वो तो इन चीजों को मिथ्या धारणा मानते थे, मिथ्या धारणा मानते थे। तो वो चले गए थे। तो अब और हमने और तांत्रिकों से बातचीत की कि इस क्या, जिसमें मैंने पड़ताल की। मेरा पूरा जो 20-25 साल का जो मेरा जीवन है ये बड़ा शोधपूर्ण, मतलब शोध परक रहा है। शोधार्थिक रूप में मैं इधर आया, सब कुछ छोड़ करके मैं कोई वैसे नहीं बाबा बन गया, सब कुछ छोड़ दिया खत्म, ऐसा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। छांटा, चयन किया कि क्या पकड़ूं। तो एक तांत्रिक ने मुझे बताया कि उसमें क्या होता है कि एक तो सब लोगों को काशी में मरने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं।
तो उसमें जब मैंने कई तांत्रिकों से ये पड़ताल की कि ये चक्कर क्या है, ये मुक्ति वाला चक्कर क्या है, तो उन्होंने बताया कि देखिए इसमें ऐसा होता है कि कोई भी चला जाए कि मैं काशी में मरूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। वो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसके मन में विचार ही नहीं आएगा। कुछ चयनित लोग होते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, कुछ सुपात्र लोग होते हैं, उनका वहां जाने का और रहने का संयोग प्राप्त होता। हो सकता है वहां जाए और कहीं जाए दूसरी जगह मर जाए, काशी में नहीं मरेंगे। काशी में जो मरता है तो वो सिलेक्टेड होता है भगवान शिव द्वारा। तो क्या लगता है आपको, कबीर को मोक्ष मिला होगा कि नहीं मगहर जाकर? वो तो पहले से मुक्त ही थे, एनलाइटेंड ही थे। वो तो मुक्त ही थे। उनके कर्म फल देखिए, इसमें क्या होता है, सकर्म, अकर्म, सकर्म, निष्कर्म, 3 शब्द होते हैं शास्त्र में जो आते हैं जी। अकर्म यानी कोई कर्म करना नहीं, आलसी है, प्रमादी है। सकर्म कर्म कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, उसके फल पाता है, सुख दुख भोगता है। निष्कर्म जो कर्मों का पुंज जो बना के जन्म जन्मांतर कर रखा है, तो एक अवस्था में आकर उसको आध्यात्मिक साधना के द्वारा उसको जो है समाप्त करना पड़ता है, तब हो जाता है निष्कर्म। जी। मतलब अब कोई कर्म शेष नहीं रहा तो कोई फल भी नहीं रहा, वो मुक्ति की अवस्था होती। तो उस अवस्था में लगभग थोड़ा बहुत शेष रह जाता होगा, 2-4%। वो लोग डिजर्व करते हैं, वो लोग अर्ह होते हैं, उनके अंदर वो पात्रता होती है, वो काशी में आते होंगे, ऐसा मेरा तंत्र शास्त्र के अनुसार अनुमान है जी, प्रत्यक्ष नहीं मेरा। तो उसमें अब आधुनिक भाषा में कहें कि वो भगवान भोलेनाथ फॉर्मेट कर देते हैं। उसके लिए तंत्र में एक आती है कि भैरव साधना कराते हैं। भैरव साधना में क्या कराते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जब व्यक्ति मर जाता है तो जीवात्मा निकल तो जाती है, लेकिन उसको पकड़ के उसको पूरा फॉर्मेट कर देते हैं। जो कर्म के फल हैं, जो कर्म है, कर्म के सिद्धांत है, उसके सारे कर्मों को डिलीट करके उसको फॉर्मेट कर देते हैं और फ्री कर देते हैं। फ्री यानी मुक्त हो गया जी। ये थोड़ा सा लॉजिकल भी लगी बात, तार्किक भी लगी और समझ में भी आई। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि काशी बहुत दिव्य नगरी है और बाबा विश्वनाथ यहाँ पर जीवित जागृत हैं जी। अब कई लोग इसी बात पे कहते हैं तो फिर औरंगजेब ने क्यों मंदिर तोड़ दिया था, भोलेनाथ ने क्यों 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 ऐसा किया? तो औरंगजेब भी तो भोलेनाथ का भक्त था, ठीक है, वो उस पिंड की पूजा नहीं करता था, अल्लाह की करता था। अल्लाह और शिव में कोई अंतर है क्या? अरे परमात्मा शिव, अल्लाह, ब्रह्म, ईश्वर एक ही बात तो है। अंतर तो है, तभी तो देवालय और मस्जिदों को हटाने और कभी ये बना कभी वो बना, कभी ये तोड़ा गया कभी वो बनाया गया। तो जो सत्ता में था, जो पावर था, तो अपने विमर्श के लिए आज भी वही विमर्श युद्ध ही तो चल रहा है। और उसी विमर्श को तो हमने यहाँ चर्चा किया कि अब हमारी इच्छा ये है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा जाए, वो भी स्वतंत्र बॉडी नहीं है, वो भी पक्षपात पूर्ण है। ये जो 80 करोड़ हिंदू हैं भारत में, इनको भी जीवित रहने का अधिकार है, कहीं इनके लिए भूखंड है, अगर है तो आरक्षित किया जाए, इनको सुरक्षित किया जाए। एंटीक के रूप में ही सही, सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, इसकी प्रोटेक्शन और इसकी सुरक्षा का क्या आश्वासन है संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कि ये विमर्श युद्ध होगा और फिर एक महाभारत होगा। और ये जो एक किसी भी एक शांति प्रिय व्यक्ति की चिंता होती है कि ऐसा ना हो, शांति से सब काम हो जाए, और हमको ऐसा लगता नहीं है। इसीलिए हमने उपन्यास में सारा इसकी समस्या भी, पूरी समस्या का वर्णन किया है, उसके हमने सटीक समाधान भी दिए हैं। सारी बात नहीं बता रहे क्योंकि फिर पाठक लोग पढ़ेंगे भी शेष रह जाए। और आप जैसे राष्ट्र चिंतक रहेंगे और सनातन के समर्थक रहेंगे, तो बस बात वही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो सनातन तो हमेशा से ही सत्य भी है और शाश्वत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आज आपने इन विषयों के बारे में इतनी सुंदर और सरल चर्चा की। और उम्मीद करते हैं कि ये जो चर्चाएं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं अलग अलग विषयों पर, जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई हैं, वो आपको एक बार विचार केंद्रित तो करती ही होंगी, और नहीं करती होंगी तो सोचिएगा जरूर। तो इसी के साथ विदा दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।